जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को बस 10 मिनट में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखनऊ में मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को समृद्ध भारत फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत समेत कुल 143 सदस्यों ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाए जाने के समर्थन ने वोट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी को नई जान मिली है। 25 मई को दिल्ली में मतदान होना है। ऐसे में पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चौथे फेज की वोटिंग में अब 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान खुद पीएम नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। पार्टी न सिर्फ सत्ता में हैट्रिक का दावा लगा रही है, बल्कि 400 का बहुमत पार करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर चल रही है। बीजेपी ने इसके लिए खास रणनीति भी बनाई है। हिंदी पट्टी के राज्यों में पार्टी पहले ही अपने सर्वश्रेष्ठ दौरे में है और इसलिए अपना फोकस बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे गैर हिंदी प्रदेशों में लगाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की है और उसे अपनी राजनीति में बदलाव कराना होगा। शुक्रवार को ही लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। हालांकि उन्होंने गलतियों का स्पष्ट नहीं किया। इसके पहले उन्होंने दावा किया है कि भाजपा 180 सीटों से अधिक नहीं जीतेगी। जेल से बाहर आते ही आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जेल से बाहर आते केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। जनता इस तानाशाही का अंत करेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद अब बारी चौथे चरण की है। चौथे चरण में 13 मई को 96 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इसी दिन तेलंगाना में भी वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान 7 मई को 9 सीटों पर होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार 5 मई को शाम को थम जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने उन्हें लोकसभा चुनाव के बीच में प्रचार के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 1 जून तक अंतिम जमानत दी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि इस सीट पर कांग्रेस की हार स्वीकार करने की भारतीय जनता पार्टी भाजपा के दावों से अहंकार की बू आती है। एक चुनावी जनसभा के दौरान अमित शाह ने यह दावा किया है कि यदि देश में कांग्रेस और INDI गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर में बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। शाह के इस आरोप पर कांग्रेस महासचिव और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने झूठ करार दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर प्रियंका बनाम शाह की जंग शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का आरोप सरासर झूठ है। न्यायालय के फैसले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास के नए मोड़ पर एक नए इतिहास बनने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरों से उड़ी हवा इस बात को प्रदर्शित करती है कि चुनाव के आधे सफर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली। ये हार तो होनी ही थी। उनकी हार स्वस्थ सत्य है।
इतिहास गवाह है, कितना भी शक्तिशाली या बड़ा क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर कोई रामद्रोही है तो उनका पतन सुनिश्चित हुआ है। ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच सीमित होकर रह गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि वह इस बात की जांच सीबीआई या ईडी से कराए कि क्या उद्योगपति अडानी और अंबानी ने उनकी पार्टी टेम्पो से पैसा भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार के हालिया बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाने का ऑफर दिया था। वहीं अब शरद पवार ने प्रधानमंत्री के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि वह कभी भी नेहरू गांधी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वाले से हाथ नहीं मिलाएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर के बयानों को लेकर उठे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भारत में चुनाव हो रहे हैं और बेरोजगारी की दर 45 वर्ष में सबसे ज्यादा, तो पाकिस्तान की चर्चा क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को वास्तविक मुद्दे और काम के आधार पर चुनाव लड़ने चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीटीआई भाषा को दिए विशेष साक्षात्कार में भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया और कहा कि लोग नहीं चाहते कि चुनाव धर्म और जाति के नाम पर लड़े जाए। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की विधायक महारावी देवी के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। गायत्री देवी सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है और अमेठी विधानसभा सीट से सपा की विधायक है, लेकिन इन दिनों चुनाव में उनका पूरा परिवार इंडिया गठबंधन की जगह बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त जवाब दिया है। उड़ीसा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए मणिशंकर अय्यर को खूब खरी खोटी सुनाई है। भगवत मान ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 3 चरण में भाजपा जान गई है कि 400 पार नहीं बल्कि बेड़ा पार नहीं हो पा रहा है। 25 मई बीजेपी गई, भाजपा मुख्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि चुनाव के लिए 20 दिन बचे हैं। भाजपा और कांग्रेस का पंजाब से सुपड़ा साफ होगा। पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीतेगा। देश से तानाशाही हटाने का काम केजरीवाल ने किया है। शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत में सुबह मौसम बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई है। शाहजहांपुर में तेज आंधी के बाद बारिश हो रही है। करीब 5 घंटे से झमाझम बारिश से तापमान गिर गया। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक राजा है। उन्होंने आगे कहा कांग्रेस के अतीत में गलतियां की है और उसे भविष्य में अपनी राजनीति बदलनी होगी। चलिए जानते हैं जो आम आदमी के लिए काम की और फायदेमंद खबरों को विस्तार से। पर इससे पहले दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनाव 2024 के मद्देनजर चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान किया जाना। इसी बीच देश में वोट जिहाद शब्द खूब सुनने को मिल रहा है। अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा खुलासा किया है। राज ठाकरे ने कहा है कि मस्जिदों के मौलाना बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए फतवा निकाल रहे हैं। राज ठाकरे ने पुणे में बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल के प्रचार के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज के मतदाता बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत गुट के उम्मीदवारों के लिए जमकर मतदान करेंगे। जेल से बाहर आते ही आप मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं।
जेल से बाहर आने के बाद आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, मैं कहा था मैं जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच हूँ। हम सबको मिलकर तानाशाही से देश को बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ और तानाशाही के संघर्ष से कर रहा हूँ। 140 करोड़ लोगों को भी तानाशाही से लड़ना पड़ा। कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। दोपहर 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि इस बात की जांच सीबीआई या ईडी से कराए कि उद्योगपति अडानी और अंबानी ने उनकी पार्टी को टेम्पो से पैसा भेजा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कर उस टिप्पणी पर पलटवार किया जिसमें मोदी ने एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें राहुल अपने हमलों में अडानी और अंबानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया और क्या उन्हें इसके बदले में इन उद्योगपतियों से पैसा मिला है। तो प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए गांधी ने एक वीडियो संदेश में पूछा कि क्या मोदी उद्योगपति द्वारा भेजे जा रहे पैसे के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो उद्योगपतियों को जितने पैसे दिए हैं, कांग्रेस पार्टी विभिन्न योजनाओं के जरिए भारत की जनता को उतना पैसा देगी जिसका पार्टी ने वादा किया है। और हाँ दोस्तों, बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होती और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या सच में पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की सारी हदें पार कर चुके हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जरूर अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।